हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 से एक जो पार्ट थर्ड है न्यूमेरिकल का वो डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको देखो कितना क्विक एंड फास्ट आप सोल्व कर सकते हो। वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट, ठीक है जी। उसके बाद पावर कितना दिया है, 100 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। आपको पता है पी इक्वल टू कितना होता है बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आप देखेंगे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना अपने पास 220 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे हम 220 का, अपॉन पावर कितना है 100 वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों उसको सोल्व कर देंगे। रेजिस्टेंस आएगा आपका 484 और ये है 220, तो आ जाएगा 100 अपॉन 100। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों आपका 484 है ना। इतने ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आ गए। अब आगे क्या करना है बच्चों आपको इसमें, ठीक है। आगे फाइंड करना है पावर कंज्यूम्ड। आपको पूछा है कि पावर कंज्यूम कितना करेगा। तो बच्चों पावर जो हो जाएगी हमारे पास P इक्वल टू कितना हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले से आगे इसको सोल्व करेंगे। वी स्क्वायर कितना हमारे पास 110 वोल्ट है इस बार, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन 484। तो बच्चों इसको आप सोल्व करेंगे तो इसको जब 11 से कट करेंगे तो ये 10 टाइम कटेगा। तो यहाँ से 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 सेम यहाँ आएगा। यहाँ कितना आएगा बच्चों 10 और फिर 11 से कितनी बार 4, यानी क्या आ जाएगा 100/4 मीन्स कितना आएगा 25 है ना। तो बच्चों 25 वोट इसका होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो समझ आ गया होगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये कह रहा है इफ द करंट इन थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसका आंसर हम लिख रहे हैं। हमारे पास एक ये बच्चों और रेजिस्टेंस का वायर है ना। इसमें भी आई करंट फ्लो कर रही है। अब ये कह रहा है कि इसी वायर में अगर करंट को हम 100% और इंक्रीज कर दें, मान लो ये आई है, आई इसमें और इंक्रीज कर दें, तो ये पूछ रहा है कि पावर कंज्यूम कितना होगा। तो इनिशियल पावर कितनी होगी बच्चों, पी आई इक्वल टू मान लेते हैं कितना है पी, है ना। और जो फाइनल वाली पावर होगी वो कितनी होगी। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू होता है बच्चों, पी इक्वल टू होता है वी आई, यही तो होता है ना। या फिर वी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये वाला फॉर्मूला मैं अगर यूज करूँ तो इनिशियल पावर कितनी हो जाएगी आई स्क्वायर आर, है ना। ये आ गई इनिशियल पावर। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है फाइनल, मतलब पहले करंट आई आ रही थी मतलब इसको मान लेते हैं हम ये 100% है, 100% इसमें अगर और ऐड करेंगे हम तो करंट कितनी हो जाएगी हमारी डबल, यानी कि 2 आई, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से फाइनल पावर कितनी आ गई बच्चों 4 आई स्क्वायर आर, है ना। अब देखो यहाँ से आप देख रहे हो पी एफ जो आ रहा है, ये देखो 4 आई स्क्वायर आर की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ पी आई, है ना बच्चों। तो पी एफ की जगह जो फाइनल पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर। तो बच्चों परसेंटेज पूछा है आपसे, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई फाइनल, है ना, माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल पावर इंटू 100%, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज पावर। ये मैंने बताया था आपको और भी उसमें बता रखा है। तो ये 4 पी आई माइनस पी आई अपॉन पी आई इंटू कितना है बच्चों 100%। इसको सोल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 3 पी आई, है ना, अपॉन पी आई इंटू 100%। ठीक है बच्चों, पी आई से पी आई कैंसिल हो गया, कितना आएगा 300%। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन आएगा इसका सी, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, बस ये इसमें देख लेना है कि यहाँ पे कितना है आई है। अब ये कह रहा है इसमें 100% बढ़ा दो। मान लो पहले आई थी, आई को मैंने मान लिया 100%, फिर इसमें और 100% जब बढ़ाएंगे तो 100 में 100% और बढ़ाएंगे तो आई प्लस आई करंट कितना हो जाएगा 2 आई। तो दूसरे केस में करंट मैंने 2 आई लिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझ, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है बल्ब बी वन बी टू एंड बी थ्री आर
three identical bulbs connected as shown in the figure. When all three bulbs glow, a current of 3 ampere recorded by ammeter. ये देखो है इसमें तीन, एक दो तीन, है ना, ये लगे हुए हैं और ये इसका एमीटर लगा हुआ है। ये बल्ब है B1, देखो अलग अलग लगे हुए हैं। ये B1 बल्ब है, ये B2 है और ये B3 लगा हुआ है। क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज। जब B1 फ्यूज हो जाता है बच्चों, देखो जिस ये वाला B1 है फर्स्ट पार्ट में, ये B1 फ्यूज हो गया। जब B1 फ्यूज होगा तो अब आप देख पा रहे हैं, अब B1 का तो अलग कनेक्शन है ना, इसमें अलग करंट जा रही है, इनमें अलग जा रही है, इसमें अलग जा रही है। जब ये फ्यूज हो जाएगा B1 तो इसको हटा देंगे सर्किट से। बाकी दो बल्ब हैं पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल की खासियत ये होती है कि आराम से ग्लो करते रहेंगे, क्योंकि वो करंट ही तो ब्लॉक होगी ऊपर वाली, ये करंट तो जाती रहेगी, इनमें चलती रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगा। तो B1 फ्यूज हो जाएगा, B1 फ्यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2 एंड B3 विल ग्लो, ये दोनों क्या करेंगे, विल ग्लो, ये ग्लो करेंगे, ठीक है। बीइंग सेम वोल्टेज, बीइंग इन सेम वोल्टेज, क्योंकि इनके पास क्या रहेगा बच्चों, इनके पास रहेगा सेम वोल्टेज। तो सेम वोल्टेज में क्या करेंगे, दोनों ग्लो करते रहेंगे। करंट ऊपर की ब्लॉक होगी, नीचे वाली करंट इसमें ब्लॉक नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है बच्चों, ये व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3 एंड A व्हेन बल्ब B2 गेट फ्यूज। इस बार क्या कह रहा है कि जो बल्ब B2 है हमारा, यानी कि बल्ब B2 कौन सा है, ये वाला फ्यूज अगर हो जाता है हमारे पास में, तो इनकी रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कितनी करंट भेज रहा है, ये 3 एम्पियर की। अब जैसे अगर B2 फ्यूज हो गया, अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रही है, सोचो 3 एम्पियर जा रही, तो 1 एम्पियर इधर जा रही होगी, 1 एम्पियर यहाँ जा रही होगी और 1 एम्पियर यहाँ, तीनों में 3 एम्पियर करंट जा रही है ना, 1 1 एम्पियर जा रही है सभी में। अब बच्चों यहाँ से सोचो कौन सा फ्यूज हुआ है, ये कह रहा है B2 फ्यूज हो गया, तो B2 को हटा दो। अब देखो ये करंट इसमें कितनी जाएगी, A2 में और A1 में, ठीक है। इसमें A2 कितनी शो करेगा, 1 एम्पियर, ठीक है जी। और भाई जो हमारे पास A2 कितनी शो करेगा, क्योंकि A2 में तो जाएगी ही नहीं, है ना। ये कह रहा है कि बल्ब इसमें कहा ना B2 जो है, ये वाला B2 बल्ब है, ये ऑफ हो जाता है। तो ऑफ होने के बाद A2 की रीडिंग कितनी हो जाएगी, जीरो ही तो देगा ही नहीं। A1 कितनी रीडिंग देगा, ऊपर वाला 1 एम्पियर, है ना। और उसके बाद कौन सा है बल्ब हमारा, A3 वाला, ये कितनी देगा भाई, ये भी कितनी देगा, 1 एम्पियर की देगा ये भी, क्योंकि सेम करंट जा रही है। और यहाँ से कितनी निकल रही है, देखो 1 एम्पियर तो ऊपर चले गई, यहाँ कितनी बचेगी, 3 में से जाके, तो A कितनी शो करेगा, 2 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल थ्री बल्ब ग्लोज टुगेदर। जब ये तीनों एक साथ बल्ब जलेंगे तो कितनी पावर उसमें कंज्यूम होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होती वोल्टेज इनटू करंट। तो बच्चों पावर, अब वोल्टेज कितना है, कितने से जुड़ा हुआ है, 4.5 से, है ना। करंट सभी में, तीनों में सेम करंट जा रही है, मतलब जितनी इसमें जा रही है उतनी इसमें जा रही है, उतनी इसमें जा रही है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे करंट का, ठीक है। करंट कितनी है, 4.5, करंट भी कितना आ रहा है, 1 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 4.5 वोल्ट। तो इतनी पावर इसमें कंज्यूम होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, in an electric circuit, three incandescent bulbs A, B, and C of rating 40 watt, 60 watt, and 100 watt are connected in parallel to an electric source. एक इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ वो जुड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग टू देयर ब्राइटनेस। उनकी ब्राइटनेस के रिगार्डिंग में कौन सा सही है। ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी सेम, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम, और ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब सी विल बी ग्रेटर देन ऑफ दैट ऑफ बी। तो बच्चों जो ब्राइटनेस होती है ना, कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये होता है, ठीक है। ब्राइटनेस ऐसे मान लो इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल में बात करें, ब्राइटनेस इन पैरेलल वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, पावर ऑफ बल्ब। जो हमारे पास बल्ब होता है उसकी पावर की प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ देखेंगे हम, हमारे पास तीन है, एक 40 वोट का है, एक 60 वोट का है, और एक हमारे पास 100 वोट का है। ये वाला ए बल्ब है, ये बी है और ये सी है। तो आप देखेंगे किसकी पावर ज्यादा होगी, यहाँ पीसी की पावर सबसे ज्यादा होगी, फिर पीबी की होगी,
फिर भी एक ही होगी, है ना। तो ब्राइटनेस का ऑर्डर भी वही रहेगा, मैंने बताया था जिसकी पावर ज्यादा होगी वही ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। तो इसमें क्या देगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी ग्रेटर देन ऑफ बी। देखो देख रहे हो आप, तो ब्राइटनेस का भी यही रहेगा, है ना। अगर ब्राइटनेस जो होते हैं, ब्राइटनेस सी की सबसे ज्यादा होगी, ब्राइटनेस उसके बाद बी की उससे कम, और सबसे कम ब्राइटनेस किसकी होगी, जिसकी सबसे कम पावर है। किसकी सबसे कम पावर है, ए की। तो ये देखो ये ब्राइटनेस का ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्राइटनेस ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, बी से ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और कॉन्सेप्ट इसका ये बच्चों हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कर पाएंगे आप इसको, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में ऊपर, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो बच्चों एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है इसमें 20 ओम का, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। 20 वोल्ट के साथ इसको जोड़ा गया है फॉर 1 मिनट। कितने टाइम के लिए जोड़ा गया है, 1 मिनट के लिए। ठीक है बच्चों, ये 1 मिनट के लिए इसको जोड़ा गया है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, हीट पूछ रहा है। तो बच्चों हीट का क्या फॉर्मूला होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। अब सबसे पहले आपको करंट निकालनी पड़ेगी इसमें, है ना। भी चाहे तो आप इसमें करंट निकाल लो, या डायरेक्ट आप इसमें देखो आई की जगह क्या लिख सकते हो आप, आई की जगह आप वी अपॉन आर भी लिख सकते हो यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इंटू आर टी। तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। वोल्टेज कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। कितने टाइम के लिए बोल रहा है वो, ये कह रहा है हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, कितने 1 मिनट के लिए। तो बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 20 ओम। देखो एक स्क्वायर से एक पावर यहाँ कैंसिल होगी, बचेगा 20, और ये कितना आएगा 60। तो बच्चों कितना आ गया 1200 जूल। इतना हीट प्रोड्यूस करेगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्विक एंड फास्ट सोल्व कर दिया हमने इसको। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कह रहा है टू लैंप्स, वन रेटेड 60 वोल्ट एंड 220 volt and the other 40 volt at 220 volt are connected in the parallel, ठीक है, with electric supply of 220 volt. Draw the circuit diagram. तो बच्चों सबसे पहले तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। ऐसे बनेगा सर्किट डायग्राम, पैरेलल में जोड़ना है भाई, तो पैरेलल में आप इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों। और कितनी सप्लाई से जोड़ना है इनको, 220 से। ठीक है, ये 220 की सप्लाई है, इससे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये बल्ब हो गया हमारा। ठीक है, ये B1 बल्ब हो गया, और ये B2 हो गया। पहले बल्ब की क्या खासियत है, 60 वोल्ट का है और 220 पे ऑपरेट होता है। दूसरा बल्ब की क्या खासियत है, ये 40 वोल्ट का है और ऑपरेट कितने पे होता है, 220 वोल्ट पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया, सर्किट बनाना था। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो भाई ये भी पूछ रहा है कि करंट सप्लाई कितनी होगी यहाँ से। अब करंट इस बल्ब में आपको पता है, अगर यहाँ से आई करंट जा रही तो बच्चों पैरेलल में हो गई ये दोनों, इसमें अलग करंट जाएगी, इसमें अलग। तो सबसे पहले करंट इन बल्ब B1, करंट इन B1। तो B1 बल्ब में कितनी करंट होगी, आपको पता है करंट का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, VI, है ना। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, P1 V1, V1 अपॉन V1। पहले वाले की पावर कितनी है 60, और वोल्टेज कितना है उसके पास 220, है ना। तो बच्चों ये कितना आ गया, I1 आएगा आपका 6/22। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक। नाउ यहाँ ले लेते हैं हम। नाउ करंट इन B2, जो B2 बल्ब है हमारा उसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो अब हमें बताना है। तो बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, अगेन I2 इक्वल टू P2 अपॉन V2। तो देखो I2 इक्वल टू पावर कितना है दूसरे वाले बल्ब का 40 वोल्ट, तो यहाँ लिखेंगे 40, और ये 220 है यहाँ पे। तो बच्चों कितना आएगा, 4/22। तो सेकंड वाले का करंट आ गया बच्चों 4/22। आ गया समझ। देखो ये दोनों में अलग अलग करंट फ्लो करेगी। आगे कह रहा है ये, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए टोटल करंट कितनी होगी, है ना। तो टोटल करंट यहाँ से देखो, टोटल करंट आ जाएगी आपके पास I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को आप ऐड कर देंगे, 6/22 प्लस 4/22। तो ये आएगा टोटल 10/22, 5, और ये आएगा 2 से कट करके 11।
तो बच्चों टोटल करंट आ गई हमारे पास 5/11 एम्पियर, ये तो आ गई टोटल करंट। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी में ये तो इसका पार्ट 1 सोल्व हो गया। अब आगे कह रहा है इसी में कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैम्प्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। जब ये दोनों 1 आवर के लिए जलेंगे तो ये कितनी पावर या कितनी हीट ये कंज्यूम करेंगे। तो आपको पता है भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होती है P इक्वल टू W/T, है ना। तो यहां तक हम इसको लिखेंगे W इक्वल टू P इंटू टी फॉर बोथ बल्ब, फॉर बोथ बल्ब्स। अगर दोनों बल्ब्स के लिए हम बात करें तो W कितना आएगा एनर्जी, P1 प्लस P2 इंटू टी, है ना। तो W इक्वल टू दोनों का पावर ऐड कर देंगे हम, एक 60 का है इसमें, एक 40 का है। तो 60 प्लस 40 इंटू टाइम कितना दिया है उसने 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है भाई, तो W आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 36 और ये हो जाएगा 2। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁴ जूल। तो लगभग इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पहले दोनों जो जो उसमें पूछा गया उसी तरीके से हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, ये हमारा पार्ट 1 भी हमने सोल्व कर दिया। पार्ट 1 में हमारे पास क्या था, इसमें सर्किट बनाना था, और पार्ट 2 में क्या था, करंट कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जैसा देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। कंपेयर द पावर ऑफ 2 ohm resistor, each of the following circuit 6 volt in series, 1 ohm 2 ohm resistor and second 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें क्या करना है कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये वाले एक रेजिस्टेंस है, ये वाला एक ही है। कह रहा है कि 1 ohm का है और एक दूसरा 2 ohm का है, दोनों को किस में लगाया है, सीरीज में। ये लगा दिया भाई, कितने वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से। ये लगा दिया 6 वोल्ट की बैटरी से। ये पूछ रहा है कि इन दोनों की जो है पावर का आपको बताना है कि कितना पावर में कंज्यूम होगा। तो हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे करंट। करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा बच्चों। वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, सीरीज में 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो करंट कितना आ गया बच्चों, 6/3 मतलब 2 एम्पियर। यहाँ से करंट आ गया कितना, 2 एम्पियर। बताओ समझ में आ रहा है क्या। तो ये करंट आ गई 2 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। अब पावर कितना होगा इसमें, ये पूछ रहा है पावर बतानी है आपको किसमें, 2 ओम में। पावर इन 2 ओम, 2 ओम में कितनी पावर होगी, आई स्क्वायर आर कर देंगे। आई कितना है, 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 2, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। जो फर्स्ट वाली पावर आई है हमारी वो कितनी आ गई, 8 वोल्ट। आ गया समझ यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया भाई, अब चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब इनको पैरेलल में कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, 4 वोल्ट की। ये केस 1 हमारा कंप्लीट हुआ। केस 2, अब इन दोनों रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस ये रहा और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहा। तो बच्चों हमने इनको किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। इस तरीके से बैटरी लगा दी 4 वोल्ट की, ये लग गई 4 वोल्ट की बैटरी इसमें। और कौन कौन से हैं ये, देखो आप ऊपर देख सकते हैं, एक 12 का है, एक 2 का है, यानी कि 12 वाला है ये, एक 2 का है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम अगर आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो कितना आएगा, 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12, है ना। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 24/14, 2 से 12 और 7 जा, तो 12/7। अब पैरेलल में जोड़े हैं तो पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस की तो जरूरत पड़ती ही नहीं। अब इसका फॉर्मूला सीधा यहाँ से ही आ गया, तो आप इसमें निकाल सकते हैं P इक्वल टू V² अपॉन R। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं सेकंड पावर। वोल्टेज है 4, कितने के कोरस्पोंडिंग पूछ रहा है वो देखो ऊपर, वहां कितने के कोरस्पोंडिंग पूछ रहा है, 2 वोल्ट, 2 ओम के। ठीक है, तो यहाँ भी आप कितना करेंगे, यहाँ 2 ओम, ये आएगा कितना भाई बच्चों, 16/2, कितना आ गया 8। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है बच्चों, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया 8 वोल्ट। ठीक है, कंपेयर करना है P1/P2 कर देंगे। P1 कितना आ चुका है आपके पास, 8 वोल्ट, है ना। और ये भी कितना है आपके पास, 8 वोल्ट। दोनों को कट कर दीजिए, दोनों पावर क्या होंगी आपस में, इक्वल। तो ये कंपेयर हो गया। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1/P2 इक्वल टू 1/1।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 वोट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा? तो ले लेते हैं सबसे पहले टीवी, है ना। पावर कितना है इसका? 250 वोट, है ना। टाइम कितना ले रहा है ये? 1 आवर। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? अभी बताया मैंने, 3600। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या निकालना है? एनर्जी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? पीटी, अभी बताया था मैंने। पावर कितना है? 250 और ये आएगा 3600। तो यहाँ से बच्चों 25 और 36 को अलग कर देंगे। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 और 2 3, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 18 कैरी हो गया, ये आएगा 900 पूरा 3। तो टोटल मिला के कैलकुलेशन जब इसकी करेंगे आप, इतने आ जाएगा, इतने इतने जूल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। कौन? फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास? टीवी, है ना। 1 घंटे में इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। नाउ टोस्टर, टोस्टर के लिए बात कर लेते हैं। टोस्टर कितना करेगा? इसके लिए भी डब्ल्यू इक्वल टू पावर, कितना पावर यूज कर रहा है भाई? ये 1200, है ना। इसको कितने टाइम के लिए चला रहे हैं? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, कर देंगे। 60 से कर दिया मल्टीप्लाई, है ना भाई बच्चों। देखो जरा, यहाँ से हमारे पास 12 × 6, 10 की पावर 2 1 3 और 1 4, कितनी हो गई? 10 की पावर 4। तो बच्चों ये आएगा 72 10 की पावर 4। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, कंपेयर अच्छा हो जाएगा फिर, है ना। देखो जरा कितना आ रहा है, इससे इसको कट करेंगे 7.2 हो जाएगा। 10 की पावर कितनी आ गई? 5। तो देखो बच्चों, ऊपर वाले में कितना आंसर आया था टीवी का? टीवी कितना कंज्यूम कर रहा है? 9, और ये कितना कर रहा है? 7.2। तो इसमें कौन सा ज्यादा कंज्यूम करेगा? टीवी, है ना। टीवी कंज्यूम करेगा किससे ज्यादा? टोस्टर से। तो टोस्टर से ज्यादा कंज्यूम करेगा ये एनर्जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है, आप लोगों को देख सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो भाई बच्चों, एक रेजिस्टेंस है ये, एक ही है। एक कितने का है? 2 का है, एक 4 का है। दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में विद 6 वोल्ट बैटरी। लो जी, जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा करते जाएंगे। 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया। ये कह रहा है द हीट डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड, कितना होगा? तो हीट, सबसे पहले क्या काम करो, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालो बच्चों। कितना हो जाएगा? 4 + 2 कितना आ गया? 6 ओम, है ना। वोल्टेज कितना है हमारे पास? 6 वोल्ट। तो करंट क्या होता है? I इक्वल टू V/R। वोल्टेज है 6, रेजिस्टेंस कितना आया भाई बच्चों? 6। तो कितना करंट जनरेट हुआ? I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितनी करंट है? 1 एम्पियर। अब पूछ क्या रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि हीट प्रोड्यूस, ये कह रहा है हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड। तो यानी कि रेजिस्टेंस आपको दे दिया कितना इसने? 4 ओम। कितना दे दिया भाई? 4 ओम। उस टाइम कितना दे दिया? 5 सेकेंड। टाइम आपको दे दिया इसने 5 सेकेंड। तो बच्चों कैसे निकालेंगे हम? एच इक्वल टू क्या होता है? हीट, I²RT। तो यहाँ से लगाओ फॉर्मूला, आई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, आर कितना है? 4, और टाइम कितना है बच्चों? 5। तो हीट कितना आ जाएगा? 20 जूल। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, जो भी होगा इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट हमारा। जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये कहता है भाई बच्चों, ये कहता है व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर, through a resistor, then it produce heat, which is H प्रोपोर्शनल करंट क्या होता है? करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, और थर्ड टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। तो जूल हीटिंग इफेक्ट कहता है H इक्वल टू होता है I²RT। ठीक है, तो ये वाला होता है, यानी कि अगर करंट इंक्रीज करोगे तो भी हीट ज्यादा बनेगी,
जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी, जितने टाइम के लिए आप करंट फ्लो कराओगे उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। तो ये सब चीज़ें ये बता रही हैं, ठीक है। तो ये होता है जोल्स हीटिंग इफेक्ट। आगे बच्चों समझ। अब ये कह रहा है इसकी कोई एप्लीकेशन बताओ। जैसे आप देखते हो एप्लीकेशन में तो बहुत सिंपल है, ये आपने पढ़े होंगे जोल्स हीटिंग इफेक्ट के। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया आपका, फिलामेंट जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब के, वो इसी पे बेस काम करता है कि बल्ब गर्म हो जाता है जब उसमें करंट चलती है, वो इसी वजह से। इलेक्ट्रिक हीटर होता है घरों में, वो भी इसी पे काम करता है। और आयरन होती है ना, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक वाली, वो भी इसी पे बेस पे काम करती है। और नंबर 4 क्या होता है बच्चों, टोस्टर होता है हमारा, है ना, वो भी इसी पे काम करता है। नंबर 5 बोल रहे हैं, जैसे हमारा हीटर होता है ना, तो हीटर भी क्या है, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल होता है। तो देखो ये सब क्या है इसके डेली लाइफ एप्लीकेशन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो बच्चों क्लास करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू।